नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें रहस्यों और आस्था के गहन सागर में ले जाएगी। एक ऐसा मंदिर जो सदियों से श्रद्धा और विश्वास का केंद्र रहा है, जहां हर पत्थर में इतिहास और हर कण में भक्ति समाहित है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पशुपतिनाथ मंदिर की। क्या आपको पता है कि पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर कुछ ऐसा भी है जो आम जनता से छुपा हुआ है? सदियों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहे इस मंदिर में क्या कुछ ऐसा छुपा है जो आज तक अनसुलझा है? आज हम इस वीडियो में पशुपतिनाथ मंदिर के अनछुए पहलुओं को उजागर करेंगे, उन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो सदियों से धुंध में छिपे हैं। तैयार हो जाइए एक अद्भुत सफर के लिए, जहां हम इतिहास, आस्था और रहस्यों के अनोखे संगम का अनुभव करेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी भव्यता दूर से ही मन मोह लेती है। और यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक जीवंत इतिहास है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, जो इसे एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके स्थापत्य कला की भी अपनी एक अलग पहचान है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा सुप्रसिद्ध ने करवाया था, जो अपने समय के एक महान शासक थे। तो कुछ इसे लिच्छवी राजा मानदेव का योगदान मानते हैं। मानदेव ने इस मंदिर को और भी भव्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सदियों से चली आ रही मान्यता है कि भगवान राम के पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मान्यता इस मंदिर को और भी पवित्र बनाती है। कालांतर में इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ, जिससे इसकी भव्यता और भी बढ़ गई। हर जीर्णोद्धार ने इस मंदिर को और भी मजबूत और आकर्षक बनाया, जिसके कारण आज यह मंदिर हमें अपने पूर्ण वैभव में दिखाई देता है। इसकी भव्यता और सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। इस मंदिर की नींव में ईंटों की बजाय विशाल शिलाओं का प्रयोग किया गया है, जो इसकी प्राचीनता और मजबूती का प्रमाण है। इन शिलाओं ने सदियों से इस मंदिर को स्थिर और सुरक्षित रखा है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग भी अत्यंत प्राचीन है। यह शिवलिंग मंदिर की आत्मा है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस शिवलिंग की पूजा स्वयंभू लिंग के रूप में की जाती है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट। यह शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट। यह शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यह मंदिर न सिर्फ नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, बल्कि इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ आकर हर कोई एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करता है। पशुपतिनाथ मंदिर का वास्तुशिल्प अद्भुत और अद्वितीय है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। यह मंदिर पगोड़ा शैली में बना हुआ है, जो नेपाल की पारंपरिक वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पगोड़ा शैली की छतें और बहुमंजिला संरचना इसे और भी आकर्षक बनाती है, जिसकी पहचान इसकी बहुमंजिला संरचना और ऊपर की ओर झुकी हुई छतें हैं। यह शैली न केवल सौंदर्य में अद्वितीय है, बल्कि यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखती है। मंदिर का मुख्य आकर्षण है यहां स्थापित भगवान शिव की 5 मुखी मूर्ति। यह मूर्ति न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी कलात्मकता भी अद्वितीय है। यह मूर्ति सोने की परतों से ढकी हुई है, जो इसे और भी भव्य बनाती है। सोने की चमक और मूर्ति की भव्यता श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। 5 मुखी शिव की यह मूर्ति शिव के 5 रूपों सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष और ईशान का प्रतीक है। हर मुख का अपना विशेष महत्व है और यह विभिन्न गुणों और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। यह 5 मुख सृष्टि के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यह तत्व जीवन के मूलभूत आधार हैं और शिव की यह मूर्ति इन तत्वों के महत्व को दर्शाती है। मंदिर के चारों ओर छोटे बड़े कई मंदिर और देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। यह स्थान एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहां विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है।
यहाँ भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवती पार्वती और अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। हर मंदिर की अपनी विशेषता और महत्व है जो श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में बागमती नदी बहती है, जिसे पवित्र नदी माना जाता है। यह नदी मंदिर के धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। श्रद्धालु यहाँ आकर पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने जीवन को पवित्र मानते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के साथ एक रहस्य यह भी जुड़ा है कि यहाँ एक गुप्त द्वार है जो हर 12 साल में सिर्फ एक बार खुलता है। इस द्वार के बारे में कई कहानियां और किंवदंतियां प्रचलित हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। इस द्वार के पीछे क्या है, यह आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है, जबकि अन्य इसे एक प्राचीन रहस्य मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस द्वार के पीछे भगवान शिव से जुड़े कुछ दुर्लभ ग्रंथ और रत्न छिपे हुए हैं। यह भी कहा जाता है कि इन ग्रंथों में अद्वितीय ज्ञान और रहस्य छिपे हुए हैं जो मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं कुछ लोग इसे पाताल लोक का द्वार मानते हैं। उनका विश्वास है कि इस द्वार के पीछे एक अदृश्य दुनिया है जो सामान्य मानव दृष्टि से परे है। इस गुप्त द्वार को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि इस द्वार को खोलने के लिए विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि जब यह द्वार खुलता है तो मंदिर से दिव्य प्रकाश निकलता है और चारों ओर सुगंध फैल जाती है। यह दृश्य इतना अद्भुत होता है कि इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हालांकि इस गुप्त द्वार के अस्तित्व की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। कई लोग इसे मात्र एक मिथक मानते हैं, जबकि अन्य इसे सच्चाई मानते हैं। मंदिर के पुजारी भी इस बारे में कुछ भी बताने से बचते हैं। उनका कहना है कि यह एक धार्मिक और पवित्र रहस्य है जिसे उजागर नहीं किया जाना चाहिए। क्या सचमुच ऐसा कोई गुप्त द्वार है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है जो इस मंदिर के रहस्यों में रुचि रखते हैं। अगर है तो इसके पीछे क्या राज छिपा है? क्या यह खजाना है या फिर कोई प्राचीन रहस्य? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। शायद भविष्य में कभी इस रहस्य का पर्दाफाश हो सके। अध्याय 4, साधु, त्याग और तपस्या का जीवन। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में आपको कई साधु संत दिखाई देंगे। ये साधु भगवान शिव के भक्त हैं और यहाँ आकर तपस्या और साधना करते हैं। इन साधुओं की जीवन शैली बेहद सादी और साधारण होती है। ये साधु भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं और अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में समर्पित कर देते हैं। इन साधुओं के पास कई अलौकिक शक्तियां होने की मान्यता है। कहा जाता है कि ये साधु अपनी तपस्या के बल पर भविष्य देख सकते हैं और लोगों के कष्टों को दूर कर सकते हैं। इन साधुओं से मिलने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन साधुओं की सादगी और भक्ति देखकर मन श्रद्धा से भर जाता है। शिवरात्रि का पर्व पशुपतिनाथ मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन यहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। श्रद्धालु रात भर जागकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। शिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मंदिर में एक विशेष आरती का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस आरती में शंख, घंटी और ढोल नगाड़ों की गूंज से पूरा माहौल गुंजायमान हो जाता है। शिवरात्रि के दिन पशुपतिनाथ मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में कई ऐसे प्रतीकात्मक चिन्ह हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये चिन्ह मंदिर की दीवारों, स्तंभों और छतों पर उकेरे गए हैं। इन चिन्हों में कुछ तो ऐसे हैं जो विशिष्ट समय पर ही दिखाई देते हैं। कहा जाता है कि इन चिन्हों में कई गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये चिन्ह प्राचीन ज्योतिष और खगोल विज्ञान से जुड़े हुए हैं। इन चिन्हों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने हमें कोई महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश की होगी। हालांकि इन चिन्हों का सही अर्थ आज तक कोई नहीं जानता। ये चिन्ह आज भी रहस्य बने हुए हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के कुछ रहस्यों को विज्ञान के नजरिए से भी समझा जा सकता है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार से किया गया है
कि यहाँ हमेशा एक खास तरह की ऊर्जा का संचार बना रहता है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी एक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग से निकलने वाली ऊर्जा मन को शांत करती है और शरीर को स्वस्थ रखती है। मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना और भजन कीर्तन से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस ऊर्जा का लाभ श्रद्धालुओं को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर न सिर्फ आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ विज्ञान के कुछ रहस्य भी छिपे हुए हैं। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और विरासत का प्रतीक भी है। इस मंदिर में आकर हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका मिलता है। मंदिर के रहस्य चाहे अनसुलझे ही रहें, लेकिन यहाँ आकर जो शांति और सुकून मिलता है वह अतुलनीय है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि जीवन में आस्था का कितना महत्व है। तो आइए हम सब मिलकर इस अमूल्य विरासत को संजोकर रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे परिचित कराएं।